Welcome to my YouTube channel Mathematics Concept and Technique Easily Study में आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये चैनल आपको गणित का कंसेप्ट देगा, यानी गणित के आंतरिक बातें को भी बताएगा। अभिधारणा क्या है गणित का, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। कोई भी सूत्र किस प्रकार से बना हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगा। और प्रश्न को हल करने का एक से एक टेक्निक हम लेकर आते रहते हैं, आपको यहाँ हमारे चैनल पर मिलेगा। और कोई भी प्रश्न को आसानी से किस प्रकार हल करेंगे, सरलतम भाषा में हम बताते हैं, तो ये भी जानकारी आपको मिलेगा। तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको फायदे ही फायदे हैं। अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे, पुलिस, टीईटी और भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है, बैंक का है, तो सारे जो एग्ज़ाम है उसमें गणित से आपको प्रश्न आते ही आते हैं। तो सारे स्टूडेंट को ये फायदा होगा। और 11वीं 12वीं में भी आप हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं 11वीं 12वीं का भी वीडियो लेकर आऊँगा, और बीएससी, एमएससी और बीएड वाले के लिए भी मैं वीडियो बाद में लाऊंगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारा वर्ग 10 का भी मैं बताऊंगा। एक्सरसाइज जो है 9.1 ऊंचाई और दूरी का है, उसका चौथा सवाल बताऊंगा। तीसरा दूसरा सवाल मैं बता चुका हूं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से, कहने का तात्पर्य है कि भूमि माने पृथ्वी यानी जमीन के एक बिंदु से, मान लीजिए हम ये जमीन खींच दिए, ये जमीन है, तो एक बिंदु से माने जहां से कहेगा वहां से, जहां से कहेगा हाइट एंड डिस्टेंस में एक ट्रिक हमारा समझ लीजिए, जहां से कहेगा वहां कोण बनेगा, कोण का मान वहीं पर होगा जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार, एक मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है, इस मीनार का ये पाद बिंदु होता है, ये शिखर होता है। तो पाद बिंदु से ये बिंदु जो है 30 मीटर की दूरी पर, इसको हम पाद बिंदु कहते हैं। नहीं समझते हैं तो हम लिख देते हैं पाद बिंदु। ये भी मान लीजिए मीनार है, तो ये बिंदु जड़ जो होता है उसको पाद बिंदु कहते हैं, और ऊपर जो शीर्ष होता है उसको शिखर बोलते हैं। 30 मीटर की दूरी पर कौन बिंदु, जहां से दूरी पर है मीनार के शिखर का, ये मीनार है, लिख दीजिए मीनार के शिखर का, माने जहां से इस बिंदु से इस शिखर का, मतलब हुआ उन्नयन कोण यहाँ से है, तो यहाँ आंख है, यहाँ वस्तु है। तो उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर होते हैं और आंख नीचे होता है। तो यहाँ से है, इसका मतलब यहाँ कोण बनेगा, यानी यहाँ उन्नयन कोण है ए का, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाए। और ये बिंदु सी, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, ये मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ये लंबाई दिया हो, तो एक भुजा की लंबाई और ये कोण मालूम हो तो सारे कोण हम निकाल सकते हैं, और सारे भुजा की लंबाई हम त्रिकोणमिति के सूत्र के आधार पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये कोण दिया हुआ है, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होता है और ये आधार होता है।
वो कोण दिया है, उस कोण से हम गणना करेंगे तो उसके सामने की भुजा लंब होगा और ये आधार होगा, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। तो चलिए हम इसका हल आसानी से लिखते हैं। तो माना कि BC एक भूमि है, और AB एक मीनार है। और C बिंदु से भूमि के C बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कोण ACB बराबर 30 डिग्री। BC बराबर आपको दिया हुआ है 30 मीटर, ये सब गिवन है, दिया हुआ है। तो आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए ये निकालना है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब जो भुजा दिया रहता है और जिसके सापेक्ष निकालना है, तो आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो लंब आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में? तो लंब आधार आपको टाइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो टाइन थीटा यहाँ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, ये समकोण है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज ABC में टाइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, मतलब AB लंब हो जाएगा, आधार आपका BC हो जाएगा। तो टाइन 30 डिग्री का मान हमको टेबल से याद कर लेना है, 1/√3 होता है, इसको लिखना है। AB का मान AB रहेगा, BC का मान आपको 30 होगा। तो 1/√3 बराबर भाग में ऐसे हट जाएगा, गुना में 30 बराबर AB। अब यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिख दीजिए, AB बराबर हो जाएगा 30, ये भाग में है ना, इसे हट जाएगा, गुना में हो जाएगा 30/√3। इसको हम ऊपर नीचा गुना कर देंगे √3, तो क्या हो जाएगा 30√3/3 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 10, यानी 10√3। इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा चौथा सवाल समाप्त हुआ। हम अगले वीडियो में 5वां सवाल बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।